हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स अड्डा के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन के बारे में जानेंगे। मार्शलियन डिमांड फंक्शन से हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकालेंगे। प्रॉपर्टीज समझेंगे इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का और रॉयज आइडेंटिटी यूज करके इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से मार्शलियन डिमांड फंक्शन निकालेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इनडायरेक्ट यूटिलिटी मतलब है कि कंज्यूमर कितना मैक्सिमम यूटिलिटी अचीव कर सकता है गिवन द इनकम एंड मार्केट प्राइसेस। मतलब अगर मार्केट प्राइसेस और इनकम फिक्स कर दिया जाए तो वो कितना मैक्सिमम यूटिलिटी अचीव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं मार्शलियन डिमांड फंक्शन से। ठीक है, एक फंक्शन ले लेंगे मैक्सिमाइज यूटिलिटी एक्स वाई सब्जेक्ट टू कांस्टेंट एम इक्वल टू पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई। लैग्रेंजियन सेट कर देंगे। इसके बाद हमको मार्शलियन डिमांड फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाएगा और फिर मार्शलियन डिमांड फंक्शन ऑफ वाई निकाल लेंगे। फिर इन दोनों मार्शलियन डिमांड फंक्शन को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर देंगे तो हमको इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन मिल जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं एक एग्जांपल के साथ। एक फंक्शन ले लेते हैं मैक्सिमाइज यूटिलिटी एक्स वाई सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट एम इक्वल टू पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई। ठीक है, लैग्रेंज सेट कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस लेमडा एम माइनस पी एक्स एक्स माइनस पी वाई वाई। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और लेमडा। तो हो जाएगा ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये होगा वाई, ये 1 हो जाएगा तो वाई आ जाएगा माइनस पी एक्स लेमडा। ठीक है, इक्वल टू 0। सिमिलरली इधर भी कर लेंगे हम y के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा x माइनस लेमडा पी वाई इक्वल टू 0। फिर लेमडा के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा m माइनस पी एक्स एक्स माइनस पी वाई वाई इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे। ये हो जाएगा y इक्वल टू लेमडा पी एक्स, ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो लेमडा पी वाई। इसको ऐसे रहने देते हैं। ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया, ये हो गया इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब डिवाइड कर लेंगे 1 एंड 2 को तो ये आ जाएगा हमारा y अपॉन एक्स इक्वल टू लेमडा पी एक्स अपॉन पी वाई लेमडा। ये कैंसिल हो जाएगा, हमको y की वैल्यू मिल जाएगी पी एक्स अपॉन पी वाई और सिमिलरली x की वैल्यू मिल जाएगी पी वाई अपॉन पी एक्स वाई, यहाँ पे x। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू है y स्टार ले लेते हैं इसको, और ये जो x स्टार की वैल्यू है इसको पुट कर देंगे, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में तो हमको मिल जाएगा m माइनस पी एक्स एक्स माइनस पी वाई, वाई की जगह पे पी एक्स वाई एक्स, तो ये हो जाएगा m माइनस 2 पी एक्स एक्स इक्वल टू 0। ये भी इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो हमको मिल जाएगा 2 अपॉन
m अपॉन 2px, जो कि होगा मार्शलियन डिमांड फंक्शन। और सिमिलरली x की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा मार्शलियन डिमांड फंक्शन। क्या आएगा करके ही देख लेते हैं। पी वाई अपॉन पी एक्स वाई माइनस पी वाई वाई इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो m इक्वल टू 2py। ठीक है, ये हो गया मार्शलियन डिमांड फंक्शन ऑफ y, मार्शलियन डिमांड फंक्शन ऑफ x। अब इसी मार्शलियन डिमांड फंक्शन को अगर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। चलिए देख लेते हैं। मार्शलियन डिमांड फंक्शन हमारा क्या है, m अपॉन 2px और y इक्वल टू m अपॉन 2py। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, यूटिलिटी x y। तो यहां पे ये हो जाएगा m अपॉन 2p x m अपॉन 2py। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4pxpy। ये हमारा क्या आ गया, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, अब इसमें रॉयज आइडेंटिटी का क्या काम होता है ये देख लेते हैं। रॉयज आइडेंटिटी का यूज बेसिकली तब होता है जब हमको इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन दिया हो, ठीक है, गिवन हो, और इस इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से हमको मार्शलियन डिमांड फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई निकालना हो। ठीक है, मार्शलियन डिमांड फंक्शन इससे कैसे निकालेंगे ये देख लेते हैं। तो मार्शलियन डिमांड फंक्शन क्या होगा, अगर हम डेरिवेट कर लें इनडायरेक्ट यूटिलिटी को विद रिस्पेक्ट टू देयर प्राइसेस, जो कि एक्स का निकाल रहे हैं तो एक्स होगा यहाँ पे प्राइसेस ऑफ एक्स, डिवाइडेड बाय इनडायरेक्ट यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू मनी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन हमको दिया हुआ है, अभी हमने निकाला, इसको डेरिवेट कर लेते हैं प्राइसेस ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमको मिल जाएगा माइनस m स्क्वायर अपॉन 4px स्क्वायर y। ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ इनडायरेक्ट यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू मनी इनकम क्या होगा, m अपॉन 2px py। यहाँ पे जो 2 नीचे आएगा वो डिवाइड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस में होता है, ठीक है, तो ये होगा माइनस स्क्वायर अपॉन 4px स्क्वायर py। इसको डिवाइड कर देंगे m अपॉन 2px py से। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये होगा प्लस में हो जाएगा माइनस माइनस m स्क्वायर अपॉन 4px स्क्वायर py इंटू m अपॉन 2px py। ठीक है, दिस एंड दिस गेट कैंसल्ड, ये 2 हो जाएगा, ये
कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, मार्शलियन डिमांड फंक्शन m इक्वल टू m टू पी एक्स। ठीक है, देखिए इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन हमने लिया, उसका डेरिवेटिव निकाल लिया पहले विद रिस्पेक्ट टू प्राइसेस, फिर विद रिस्पेक्ट टू मनी इनकम, दोनों डेरिवेटिव को डिवाइड कर दिया, हमको मिल गया मार्शलियन डिमांड फंक्शन ऑफ एक्स। ऐसे ही अगर हमको y के रिस्पेक्ट में निकालना है तो हम निकाल सकते हैं आराम से। y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, मार्शलियन डिमांड फंक्शन इक्वल टू डिवाइडेड बाय पी वाई, y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो y से, ठीक है, डिवाइडेड बाय m। इसको डेरिवेट कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस m स्क्वायर 4px स्क्वायर, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू इनकम करेंगे तो ये हो जाएगा m/2px/py, दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा माइनस m स्क्वायर, ये नेगेटिव में होगा, 4px/py स्क्वायर इंटू 2px/py अपॉन m, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, हमारे पास बच जाएगा m अपॉन 2py, ठीक है। ये क्या होगा, मार्शलियन डिमांड फंक्शन ऑफ y। तो हमने देखा कि कैसे हम रेज आइडेंटिटी का यूज करके इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से मार्शलियन डिमांड फंक्शन ऑफ x एंड y निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का। पहली प्रॉपर्टी है होमोजेनिटी ऑफ डिग्री 0 इन प्राइजेस एंड इनकम, मतलब कि अगर प्राइजेस और इनकम एक साथ इंक्रीज होंगे तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन पे इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन ले लेते हैं हम, अभी जो हमने सॉल्व किया था उसी को ले लेते हैं, तो ये है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन पी एक्स पी वाई, 4 था यहाँ पे, ठीक है। ये हमने इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन ले लिया। हमने क्या बोला, होमोजेनिटी ऑफ डिग्री 0 इन प्राइजेस एंड इनकम, मतलब प्राइस और इनकम बढ़ाएंगे तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो हम इसको कर लेते हैं, स्केल कर लेते हैं, ये होगा, स्केल करते हैं अल्फा से, ठीक है, 4 अल्फा पी एक्स, प्राइजेस हमने बढ़ा दिया है वाई का भी अल्फा से, तो ये हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर, बाहर निकाला एम स्क्वायर अपॉन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा इधर 4px/py, ठीक है, ये कैंसिल। मतलब अगर हमने अल्फा से बढ़ाया है प्राइजेस और इनकम को तो भी कोई भी चेंज नहीं आ रहा है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन पे, ठीक है। दूसरा है इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ इनकम, मतलब कि अगर हम इनकम को इंक्रीज करेंगे तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन ले लेते हैं, px/py 4, इंक्रीजिंग फंक्शन निकालना है, डेरिवेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू m, तो ये हो जाएगा m अपॉन 2px/py, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0,
तो हम सेफली कह सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ प्राइसेस, मतलब अगर हम प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन हम ले लेते हैं जो अभी हमने सॉल्व किया था, वो एग्जांपल लेते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन निकालना है प्राइसेस के रिस्पेक्ट में, तो पहले पी एक्स कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा -m² अपॉन 4px²py। नेगेटिव में है, ये लेस देन 0 ही रहेगा, तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है। सिमिलरली अगर हम y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये y के रिस्पेक्ट में भी यही आएगा, -m² अपॉन 4px² ये भी लेस देन 0 होगा, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है ये। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है क्वाज़ी कॉन्वेक्स इन प्राइसेस। ये कहता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ एनी टू बंडल ऑफ गुड्स ऑन एन इनडायरेक्ट इंडिफरेंस कर्व यील्ड्स लोअर यूटिलिटी। मतलब कि अगर हम प्राइसेस यहां पर ले लें x, प्राइसेस ले लें y, तो जो इनका एवरेज होगा वहां पर यूटिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है। मतलब कि यूटिलिटी कम होगी।